चाहिए। तो ये तीनों आयामों पर हिंदुस्तान समाचार अपने जन्म से यानी 1948 जब उसकी स्थापना हुई तब से कार्यरत है। उसके उदाहरण बहुत कुछ आगे मिलने वाले हैं। तो इसी प्रकार ये जो आपातकाल में बहुत कुछ घटा, तो ये हमने तय किया कि हम इसी से अब शुरुआत करते हैं और ये 2 पीढ़ियाँ जो इसमें से निकल गई होगी उन सबको इसकी जानकारी मिलनी चाहिए, ताकि आगे जाके कोई इस पर हिम्मत न करे कि हम दोबारा संविधान का कोई विध्वंस करे या उसकी हत्या करे। तो इसी प्रकार 1948 का माहौल थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जान पाएंगे, लेकिन युवाओं के लिए बताना चाहूँगा। हम स्वतंत्र हो गए थे, उसके बाद गांधीवध हुआ था, बहुत सारा अनरेस्ट था, बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में घट रही थी। तो कई विचारवंत एक साथ आए और उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए कि हमारे भारतवर्ष में इतनी विशाल है, इतनी विविधता है और इतनी भाषाएं हैं, तो क्यों न हम सभी लोगों को उनकी भाषाओं में समाचार या जो कुछ भी जानकारी देना है वो हम क्यों न दें। इसको देखते हुए कुछ बहुत विचार मंथन हुआ होगा, कई विचारवंत आए थे और अंततः 1948 में श्रद्धेय शिवराम शंकर आपटे, दादा साहब आपटे जी ने के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई। आपटे जी वही है जो 1900 बाद में 83 में शायद या उसके बाद जो विश्व हिंदू परिषद की संस्थापक वो न्यासी सचिव भी बने थे, तो उनके नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई। ये 1948 में कंपनीज एक्ट थी, पर 1957 में इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया गया। उस समय के जो इतिहास हमको देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है या बड़े बुजुर्ग बताते हैं, तो महाशब्द जी थे, कुलकर्णी जी थे, इन लोगों ने उनका साथ दिया। आगे चल के बापूराव ले आए। पर मैं बड़े अभिमान के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि सबसे एक बड़ा नाम जो था वो स्वातंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर जी का था। हिंदुस्तान समाचार की स्थापना में और इसको विविधता देने में, अन्य भाषाओं में करने में उनके बहुत बड़ा योगदान था। इतना ही नहीं, तो आगे जा करके तत्कालीन जो हमारे अधिकारीगण वगैरह हिंदुस्तान समाचार के थे, उनको वे मुंबई लेकर गए, उनको कुछ सिखाया, पढ़ाया, अपने घर में या वहाँ पे स्थान दिया और पहला जो कार्य है हिंदुस्तान समाचार का वो फुल फ्लेश मुंबई में शुरू हुआ। तो ऐसा एक गौरवशाली परंपरा हिंदुस्तान समाचार को मिली है। जैसा मैंने कहा कि पहले भी सोच थी, आज भी वही सोच है कि राष्ट्र सर्वोपरि। तो उसकी एक झलक 1962 के चीन के युद्ध में समय मिलती है। तत्कालीन सरकार ने डिक्लेयर करना मना कर दिया था, लेकिन 1962 के समय में हिंदुस्तान समाचार अड़े रहे और फर्स्ट ब्रेकिंग जो आज हम सुनते हैं, सबसे तेज, सबसे फास्ट वगैरह, वो हिंदुस्तान समाचार ने कही कि नहीं, हम पर युद्ध तोपा गया है। तो ऐसी हिंदुस्तान की एक परंपरा रही। इतना ही नहीं, तो आगे चल करके जब टेलीप्रिंटर का ज़माना था, मेरा तो अखबारों से बहुत ज़्यादा संबंध है, आप में से कुछ पुराने लोग जानते होंगे। तो टेलीप्रिंटर का जब ज़माना आया तो केवल वो अंग्रेजी में उपलब्ध था, पर देवनागरी लाने का पहला जो श्रेय है वो पुनः एक बार हिंदुस्तान समाचार को मिलता है। और देखिए क्या खूबी होगी, उस समय का वातावरण कितना सुंदर होगा कि सारे लोग, विचारधारा किसी की कुछ भी हो, लेकिन आपस में मिलते थे। बाबू जगजीवन राम हो, चौधरी चरण सिंह जी हो, नारायण दत्त तिवारी, ऐसे अनेक नाम है जो हमको इतिहास में लिखते हैं कि हमारे कार्यक्रमों में आते थे, मिलते थे, जाते थे, मार्गदर्शन करते थे और प्रोत्साहन भी देते थे। अब हिंदुस्तान समाचार की जो गौरवशाली परंपरा थी उसको किसी ग्रहण लग गया। 1975 की आपातकाल जो परिस्थिति आई, तो उसमें समाचार न्यूज एजेंसियों को खत्म कर दिया गया, उनके ऊपर बंधन लादे गए, रिसीवर बैठाए गए। हिंदुस्तान समाचार के साथ अन्य भी एजेंसीज थी, लेकिन कुछ तो बंद हो गए, कुछ तो इधर उधर करके या चापलूसी करके आगे भी बढ़ गए। पर हिंदुस्तान समाचार का जो एक प्रकार से विध्वंस करना था वो पूर्ण रूप से विध्वंस किया गया। रिसीवर बैठाए गए, केसेस की गई, प्रोविडेंट फंड हो, ये हो, कई कई चीज़ें हुई और अंततः 1983 में हिंदुस्तान समाचार को स्थगित होना पड़ा। मैं बंद शब्द जानबूझ के नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आज हम जीवित हैं। इतनी भयंकर परिस्थिति हो गई थी आर्थिक संकटों को लेकर के कि जो अच्छा काम करने वाले लोग थे दर दर भटकने लगे। और एक बात और बता दूं, हिंदुस्तान समाचार एक इंस्टीट्यूशन थी। आज के जितने बड़े पत्रकारों के नाम आप देखते हैं, हमारे श्रद्धेय राय साहब हो, आलोक जी हो, अशोक टंडन जी हो, ये सारे के सारे लोग जो बड़े नाम हैं, ये सारे हिंदुस्तान समाचार की ही देन है। कहीं ना कहीं लोगों का